CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। निजीकरण के विरोध में लगातार प्रदर्शन धरना चल रहा है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे गोपाल दत्त जोशी जी से कि अगर 1 जनवरी तक या जनवरी में निजीकरण कंप्लीट तरह से अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, किस तरह से विरोध कर पाएंगे जोशी साहब? आज का हमने जो 22 नवंबर को फैसला किया था हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स ने, उसी कड़ी में हम आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं 6 दिसंबर को। और आज हमारी सपोर्ट में पूरे देश में बिजली के कर्मचारी और इंजीनियर्स भी जो है अपनी अपनी राजधानी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट हमारा बिजली डिपार्टमेंट को निजी करने के खिलाफ ही चल रहा है। एक तरफ तो सरकार की पॉलिसी वाली बात है, अगर वो सरकार की कोई पॉलिसी भी है तो मान लो हम उस बात को मान भी लें, जो भी लांबा जी ने बहुत खुलासा किया उस चीज़ का, वो एंटी एम्प्लॉय एंटी पीपल पॉलिसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसीजर है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टेंडर लगाने के तरीके हैं, बिडिंग का प्रोसेस है, उसकी भी सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। पिछले चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद जी थे। ये ट्रांसफ़र पॉलिसी, बिडिंग डॉक्यूमेंट, RFP बनाने से पहले सबसे पहले मुलाजिमों की ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए थी। उनसे एतराज़ लेके उसको फाइनल करके जो है प्रोसेस शुरू करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। एक तो हम उसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जो है इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। जिस बात को उस टाइम के जब हमारी 2022 में स्ट्राइक हुई, उस टाइम के एडवाइज़र धर्मपाल जी ने भी इसको एडमिट किया कि वाकई हमसे ये गलती हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि उस टाइम चीफ इंजीनियर कौन था, वो रिटायर हो चुके थे। उस मीटिंग में इस टाइम के जो वर्तमान चीफ इंजीनियर है CB ओझा जी, वो बैठे थे। उन्होंने भी कहा कि वाकई जो है ये गलती हुई है। इसको जब भी हम, क्योंकि ये 21 फरवरी की बात है, 10 मार्च को हमारी डेट भी थी हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि अगली बार जो भी जो हम प्रोसेस शुरू करेंगे उसको ठीक करके एम्प्लॉय का इशू सेटल करके तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उस मीटिंग में हाजिर चीफ इंजीनियर CB ओझा जी आज उस बात को इग्नोर करके वो सरकार को, प्रशासन को भी जो है वो गुमराह कर रहे हैं। LOI करने से पहले उनको चाहिए था कि इमीडिएट तौर पर जो पिछली बार गलती रह गई थी एम्प्लॉय के बारे, उनकी सर्विस कंडीशन बारे, उनके ऑप्शन बारे सोच के अगला स्टेप तब उठाते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया और LOI इशू कर दी। अब जो सवाल आपका है कि अगर 1 जनवरी को डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो नेचुरली तौर पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम टोटली तौर पर अपने हथियार जो है वो खींच लेंगे, अपने हाथ जो है काम से खींचेंगे। जो सरकार है, जो आज भी जिसने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, पंजाब से, हरियाणा से, NTPC से, BBMB से, पावर ग्रिड से जो है एम्प्लॉय को बुला के अगर वो चाहते हैं हम बिजली चला लेंगे, चलाएँ, बड़ी खुशी की बात है। हम फिर उस मामले में अगर सरकार हमारे साथ जाति केयर करेगी, हमारी सर्विस को प्रोटेक्ट किए बिना अगर आगे बढ़ती है, तो फिर हमारे काम से हाथ हम जरूर खींचेंगे। हमने जो है पहले ही फैसला किया है कि अब फिर हमारा टोटली तौर पर हम वर्क का बाइकाट करेंगे। फिर उसके लिए जो है भी हमें सरकार जो करेगी उस बात को हम बिल्कुल कोई भी किस्म की कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी के ऊपर जो है हमला है, हमारे परिवार के ऊपर हम हमला है। इस करके हमने फैसला किया है। उस सूरत में जब भी सरकार ये कोशिश करेगी और फिर हमारा इंडेफिनिट जो है हम वर्क बाइकाट करेंगे। यानी कि जनवरी में जो है चंडीगढ़ कुरुक्षेत्र बनने जा रहा है अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो? बिल्कुल नेचुरली तौर पर जो निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई है, और उससे भी ज़्यादा लड़ाई हमारे अपने सर्विस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने की लड़ाई है, जिसके ऊपर जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, विशेष तौर पर जो चीफ इंजीनियर हैं, वो ऊपर की एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए जो है वो मना नहीं रहे हैं, जो असलियत है वो सामने रख नहीं रहे हैं। इस करके हमारी उम्मीद जो है वो गवर्नर साहब से टिकी हुई है। हम गवर्नर साहब को, जो कि बड़े पॉजिटिव हैं, उन्होंने बातें रखी भी है और कहा भी है कि आप यूनियन से बात करके उनके व्यू पॉइंट लो, उनकी समस्याओं का पहले हल करो। उसके बावजूद भी जो है वो प्रशासन को और अधिकारियों को, जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। इस करके ये नेचुरली तौर पर हमारे पास और दूसरा चारा कोई नहीं होएगा वो वर्क बाइकाट के अलावा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उसमें हमको लगता है भी होश हवास में वो नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से बिजली के रेट हैं वो बढ़ जाने की संभावना है। 8 से 12-15 रुपये तक होने की संभावना है पर यूनिट। नेचुरली तौर पर जो चंडीगढ़ की पब्लिक है वो मेन स्टेक होल्डर है।
जिसको प्राइवेट के बाद जो है बिजली के बिलों के बारे, बाकी मुद्दों के बारे, ये सारा चीज़ फेस करना पड़ेगा। और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं, एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स हैं, जिनके ऊपर जो है उनकी नौकरी के ऊपर जो है जो बात आ पड़ी है, सरकारी अदारे से जो है बिल्कुल ही अगर आप कहेंगे प्राइवेट डाले के हाथों में जो है इनको सौंपना है, वो हमें किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं है। इस करके आपकी बात ठीक है। इस मुद्दे के ऊपर तमाम जो चंडीगढ़ के लोग हैं, चाहे वो गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, RWA हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है वो इस मुद्दे के खिलाफ जो है वो सरकार के साथ खिलाफ जो है वो भी संघर्ष करें, क्योंकि पब्लिक जो है इसका बहुत बड़ा भुगतान जो है आम पब्लिक को भी करना पड़ेगा। मुलाजिम को तो भुगतान करना ही पड़ रहा है जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और पब्लिक को भी मैं समझता हूँ हम इस मुद्दे के ऊपर साथ आना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि निजीकरण की संभावना पूरी तरह से बढ़ गई है, जो जनवरी में ही संभावित है। और हमें लगता है कि शहर की जनता सोई हुई है, जनप्रतिनिधि का तो सोचना ही क्या। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।